अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है सब पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि तमाम मुसलमान या मुस्लिम उम्मा या जो भी इंसानियत के हवाले से दर्द दिल रखते हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास हफ्ता था, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया जो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। और ख़ुशी की बात यह है कि जिस चैनल के तवज्जुह से मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसके ऑनर जो हैं वो भी इस निगोसिएशंस का बड़ा ही वाइटल हिस्सा थे, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। और स्पेशली जो ईरानियंस का पॉइंट ऑफ व्यू था वही लेकर आगे अमेरिका के सामने लेके जा रहे थे। तो जब इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान का इमेज इतना बेहतर हो रहा है, तो क्यों ना इस चीज़ पर एक फ़ख्र महसूस किया जाए और इस खुशी को सेलिब्रेट किया जाए कि कितने इंसानों की जान बच गई। और ये तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस तरह का माहौल जब से मैंने दुनिया में आँख खोली, आई थिंक मेरे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान को इस जगह पर पहले नहीं देखा होगा, जहाँ पे पाकिस्तान का जो स्टेटस है, जो पाकिस्तान का इमेज है दुनिया भर में, पहले हम किन हवालों से जाने जाते थे और आज हम अमन के हवाले से जाने जाते हैं। ये थोड़ा सा था क्योंकि हमने ड्रामा तो देखे, लेकिन साथ में न्यूज़ बहुत देखी, तो वो भी हमने कहा उसका भी थोड़ा सा कैथारसिस हो जाए, थोड़ा सा हम लोग वेंट आउट करते हैं उसको। तो शुरू करते हैं बस तेरा साथों का रिव्यू, जो कि इस हफ्ते अतीका जी का फेवरेट ड्रामा भी था। क्यों था अतीका जी से ही जानते हैं। क्यों नहीं होगा मेरा मतलब है कि इतना खूबसूरत काम किया है सब ने, रिटन वेल, डायरेक्टेड वेल, परफॉर्म्ड वेल, तो व्हाई वुडंट इट बी एनीबडीज फेवरेट ड्रामा, बिकॉज उसमें इतना मज़े का एक जो फैमिली ड्रामा होता है, इतने मज़े का एक पूरा सेंटिमेंट आया है एंड it's shown so well and what performances everybody's given। मेरा मतलब है आई थिंक मेरे लिए तो फरहान सईद और सना जावेद तो हैं ही हैं, लेकिन फरहान ताहिर ने जो काम किया इसमें, उनका मुझे देख के इतना मज़ा आया फरहान ताहिर को। His overall persona and body language was so exciting, but when we come to acting we'll talk about it, right? So I really enjoyed all the moments because the actors put in such tremendous work into it। एंड आई मीन कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें इसकी कहानी, इन द सेंस कि ये वो ड्रामा है जो आप हर हफ्ते देखना यार, अच्छा अब क्या हम यहाँ से जाते हैं ना, रात को भी जब चल चुका होता है ना पहला एपिसोड मंडेज़ को, सो आई गो एंड आई वॉच इट इमीडिएटली बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि व्हाट्स हैपेंड दिस वीक, राइट। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी दिस ड्रामा हैज़ विच इज़ लवली। अच्छा, फिर मैंने आपको लास्ट वीक कहा था ना कि ये घर नहीं छोड़ेगा। हाँ इनके जो चचा हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा था? आधा घर दिया, आप लोगों ने कहा नहीं आधा घर सही, सिर्फ मैंने सुना सही कि आधा घर दिया, आधा था। But I said कि its family is not going to leave this house, there's going to be a struggle, there's going to be a battle and legal भी जाएगा, तो वो भी आ गया इस हफ्ते। तो ओवरऑल सेंस बहुत अच्छा, ओवरऑल जो फसाड है ड्रामे का इज वेरी सेंसिबल which is lovely, यानी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन चुका है, very nice, so 2 thumbs up। ओह, ये ड्रामा थ्रू आउट 2 thumbs up लेके जा रहा है नादिया खान। मतलब दादाजी ने इतना अच्छा फैसला किया है, लेकिन ये जो हमारा अनस है, ये जो कैरेक्टर है, ये बड़ा बेवकूफ़ है। मुझे था, मैंने कहा इसने अपना नुकसान करना है, इसने अपना मैंने कहा थोड़ी सी मर्दानगी आई है, थोड़ा सा सेंसिटिव हुआ है, उधर से ले लें आप, एकदम बेबी बन गया, इतना डफर है ये। और इतने मज़े से, मतलब यहाँ अब इसका बनता नहीं था कि नहीं, जितना उसने लातें मारी हैं ताया जी ने पिछले एपिसोड में, लातें मार के इसको वैसे, मतलब क्या बात है, गधा समझा हुआ जितना आपने इसको लातें मारी हैं। बेचारा इतना अच्छा कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, बहुत ही खौफनाक सीन था, लेकिन यू नेवर फॉरगेट दिस। और वो फिर भी ठीक है, चूज़ा बन गया, ठीक है जी ताया जी आप ले लें घर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पानी देता था, यहाँ मैंने दीवार पे चिपकलियाँ मारी हुई हैं, ये कॉकरोच को मैं ऐसे करता था, देखो कुंडियों में तेल लगाया हुआ है मैंने, मैं कैसे घर छोड़ूं। ये कोई कहानियाँ बता रहे हैं, तुम देखो अनस पिघल गए, ये नहीं मतलब क्या यहाँ से बूटियाँ निकालता था मैं। उसने ये नहीं बोला कि ताया मुझे भी तो यहीं पे जूतियाँ पड़ती थी, है ना? मुझे यहीं पे तो वाइपर से मार पड़ी थी, यहाँ आपने मुझे हैंगर से मारा था। बिल्कुल, यहाँ लास्ट आपने लात मारी थी जोर से, रिमेंबर? याद है जब मैं वहाँ जाके उस पे लगा था? हाँ, मैंने कहा ये इसके पास अब रहेगा नहीं, उसको भी पता है, मैंने कहा इससे नहीं, इसके पास नहीं रहता। तो इतना ज़बरदस्त हो गया कि वो जो घर है इसको हक महर में देना पड़ गया। इतना क्यूट लग रहा फरहान जो कह रहे हैं, अच्छा मैं घर लिखवा सकता हूँ, सो क्यूट द वे ही सेज दैट, द वे ही आस्क के मैं घर लिखवा सकता हूँ, बहुत प्यारे एक्सप्रेशन। उसने कहा मुझे तो 2 एक्स्ट्रा रोटियां नहीं मिलती थी, मैं घर दे रहा हूँ। अच्छा, तो उसने घर का शेयर दिया, अब ये आ गया अंसा मैडम की कस्टडी में।
हुण दसो अब तो ये घर दे ही नहीं सकता, ताया हो, ताई हो, शर्लीन हो, शरीन जो भी शरीन और हारिस, किसी को नहीं, अब दे ही नहीं सकता, इट्स नॉट हिज टू गिव। तो ये प्रॉपर्टी हो गई सिक्योर। और ये जो मूव था ये बहुत ही आला था, बल्कि मुझे लग रहा है कि अभी अंसा को जब पता चलना है ना कज़न का, उनको भी घर से निकालेगी अभी। सुनो, मैं होती तो ये करती कि मुझे बाकी भी चाहिए। नादिया के अंदर भी एक अंसा रहती है। यस, आई थिंक ड्रामा सादिया इमाम। की बुनत बहुत ही वाह, खूबसूरत बड़े है, से बुनत है। ब्यूटीफुल तरीके से इसको लिया। जिस तरह अभी नादिया ने कहा कि उसने कहा कि हाँ मैं आपके नाम कर दूंगा, वही अगला जो स्ट्रॉन्ग उसने वो रखा था, और वो सीन इतना प्यारा, मैं ज़रूर राइटिंग में आगे चल के उस पर बात करूँगी कि कासिम यहाँ आपने दिल जीत लिया कि बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक और वहाँ पे सिर्फ तलावत रखी, कमाल, और उसका तर्जुमा रखा। और वहाँ ये इतना बड़ा, अगर आप इसको देखें कि अंसा के नाम अगर ये घर नहीं होता ना, तो ये घर ये वैसे दे देता, क्योंकि इसके पास तो, इसको ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, इसको तो चीज़ों में था ही नहीं। अब अंसा की वजह से इसके अंदर भी एक फाइट, और अंसा खुद एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, तो ये जो मैच कहते हैं ना बनता है कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो अब ये मज़ा आएगा जब ये जंग शुरू होगी, अब ये घर में जब आएगी, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बिल्डअप जो है ना वो बहुत कमाल है। तो मेरे लिए ये ड्रामा 2 thumbs up। अनस को ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ा सा है वो, थोड़ा सा है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है यार। सारी जिंदगी आपको मार पड़ी हो ना, तो कहीं ना कहीं आप बंदा सीख ही जाता है, हो जाती है। रिव्यू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, यहीं से हम बातों का आगाज करेंगे। अतीका जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन, राइटर हैं लेट सायरा रज़ा, और डीओपी हैं आसिफ खान, और डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद। मुझे जो अब इस कहानी में जो इंटरेस्टिंग चीज़ एक लग रही है वो ये है कि अंसा और अनस शुरू कहाँ हुए थे और जा कहाँ रहे हैं। ही इज़ बिकमिंग द स्ट्रॉन्गर पार्टी एंड शी इज़ बिकमिंग द वीकर पार्टी। आई मीन इफ़ यू लुक एट इट, जो मस्जिद वाला पूरा इतना खूबसूरत सीक्वेंस था, उसमें आप खुद देखें कि अनस ने आके कितने असर्टिव तरीके से कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम मुझे मना नहीं करोगी, ना नहीं करोगी, राइट? सो इट्स लाइक रोल रिवर्सल, कैरेक्टर्स रोल रिवर्सल, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज शुरू में क्या थी, अब क्या बन रही है, और आगे जाके क्या करेगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ही स्टार्ट्स टू ऑल्सो अनफोल्ड ना। मे बी अनस इज गोइंग टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर, मोर sort of दलेर, because now he's to protect this girl. So for me this week this drama has been writing and direction a 9/9. और मैं यहाँ अतीका जी की बात को आगे बढ़ाता चलूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर डेवलप किया है इसका, अनस का, कि वो सारी दुनिया के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली है, लेकिन जब अंसा सामने आती है तो उसके अंदर से एक शेर निकलता है, और वो बड़ा खूबसूरत उसकी एक साइड नज़र आती है कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ भी है। और जिस तरह से उसने वो मस्जिद में किया था, उसको प्रपोज किया है, और वो इतना खूबसूरत तरीके से किया था। तो नादिया, इस पे आप क्या कहेंगी? सॉरी नादिया से एक मिनट, एक चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड, हारिस उधर है वो बड़ा, इसमें जो रोल मिला है कमीना रोल, लेकिन कुछ लाइनें इतनी मजे की हैं कि हंसी निकल जाती है। सो वहाँ पे लाइटर मोमेंट्स भी आपको राइटर ने दिया है। खासतौर पर जब वो शरीन और उसके रिश्ते की बात अम्मा सजेस्ट करती है ना, जो उसको उल्टी आ रही थी, उसका दिल खराब हो रहा था। मतलब एक होता है कि नफरत इतनी शदीद, इसको ना कराहत है उस बंदे से, देखो ना, नफरत एंड कराहत आती है उसको अनस। टेरिबल, इतना भी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूट बॉय है, इतना अच्छा। बहरहाल जी, तो ये मैं बताऊँ, इस वक्त शरीन से 2 साल से डिस्कस कर रही थी कि ये कैरेक्टर तुमने कैसे करना है, जोया नासिर से। जोया ने बताया, इतनी इन्वॉल्व थी, इतने साल इस कैरेक्टर्स पे, इन कैरेक्टर्स पे मेहनत करना, इन्वॉल्व रहना, शूट्स पे आना, एंड बहुत बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए दैट शी पास्ड अवे इतने मास्टरपीस के बाद। हाँ, वेरी सैड। तो आई विल गिव 9/9 डायरेक्टर एंड राइटर। और अच्छा, शुरू में मुझे थोड़ा सा ऑड लगा जिस वक्त इन्होंने जाके अनस ने अंसा को प्रपोज किया कि इतना डायरेक्टली क्यों, फैसला क्यों सुना रहा है। हाँ। फिर मुझे उससे पिछले वाला सीन याद आया जब वो उसको बोलती है हॉस्पिटल में कि ये क्या करेगा मेरे लिए, तो उसको दिखाना था कि मेरे अंदर एक है, स्ट्रेंथ है, मैं ये कर सकता हूँ और मैं इस रिलेशनशिप को कैरी कर सकता हूँ। तो वो फिर जस्टिफाई हो गया उसका इस तरह से बोलना भी। सादिया इमाम, आप क्या कहेंगी? अगर एक एपिसोड वीक जा रही है, अगर आप दूसरे एपिसोड में कोई एक सीन भी ऐसा दे देते हैं तो वो
आपकी ना सारी बुराइयों को कहीं ना कहीं छुपा देता है। और उस वो सीन था आपका जब अंसा को ढूंढने वो पहुंचता है वहाँ, इतना खूबसूरत सीन था कासिम, वो जिस तरह आपने उसको शूट किया कि आपने एक तो म्यूज़िक नहीं पूरे ड्रामे में बहुत ही अच्छा रखा, आपने कुरान की तलावत को, कुरान की तलावत में भी जिस आयत को आपने सेलेक्ट किया और उसका तर्जुमा आपने, वो इतना हसीन लगा कि पीछे बच्चों की हमिंग आ रही है और ये गुफ्तगू चल रही है, वो बहुत खूबसूरत था। किसी भी राइटर की कामयाबी होती है कि वो मुख्तसर जुमलों में कम टाइम में अपनी बात को कह दे, जो कि आपने कर दिखाया और डायरेक्टर ने कर दिखाया। तो इसलिए 9-9 आप दोनों के लिए। ओके जी, राइटिंग की बात करें तो ऑडियंस से टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,142 और बस 13 साथों से सायरा रज़ा साहिबा के से मैं 3,440, 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,046 और बस 13 साथों से कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,209, 18% मतलब 1.8 इनको भी मिले हैं। दोनों जो हैं जो थर्ड हाईएस्ट हैं, इसका मतलब है दो ड्रामा ज़्यादा वोटिंग लेके जा रहे हैं। बात कर ली जाए अंसा एंड अनस यानी कि फरहान एंड सना। फैबुलस वर्क, बहुत अच्छा माशाल्लाह से, इतना मज़े का काम किया इन्होंने, इतना सेंसिटिव, पावरफुल, subtle, understated yet powerful. So I think Farhan and Sana both deserve a 10 each for these episodes. 10-10 नादिया। सबसे प्यारा हीरो है भाई इस वक्त, बड़ा ही प्यार आ रहा है मुझे। नादिया वैसे बड़ी दिल फेंक है आपको, जो हर लेकिन दूसरे मैं- दिन किसी नए इंसान में प्यार आने लग जाता है ना, नहीं, मतलब इसकी भी कुछ लिमिट होनी पहले चाहिए। जंजीर में था, हाँ। नहीं, मेरे वफादारी जज्बात कहीं नहीं है। डिफरेंट है, मुस्कुराहट। नहीं वो भाइयों वाला प्यार है, बहुत डिफरेंट नहीं, ये जो फिर आप उसके बाद बातें बदल- जस्टिफिकेशन बात भाई बना लेती है ना। बाकी तो किसी को बच्चा भाई नहीं बनाया भाई नहीं, इसने। बाकी तो नहीं है ना, ये कैरेक्टर भाई लग रहा है ये ना, क्या अच्छा, करूं? ये भाई बना ये रही भाई है। टाइप अच्छा, है। भाई की तो वाला मुझे ना इस प्यार। पे बहुत ही प्यारा मासूम, मैं तो कमरा अपना रेडी करा के रखा हुआ है इंसान है भाई के लिए। और जंजीरों के मतलब लिए दिल जो है- करे ना, दोनों कैसे बंदा है ना, संभाल लेके चलो मेरे घर चलो, कोई बात नहीं, दोनों चलो। इतने प्यारे, इतने क्यूट कैरेक्टर्स है, कौन कहते हैं इमार का यार? अपार्टमेंट अभी नया नया मिला है, जरा See जाए, you. व्यू भी बहुत अच्छा है। सी व्यू, दोनों इतने मासूम और इतने इनोसेंट लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। आजकल तो ये होता है, हाँ भाई क्या मेरे नाम कर रहे हो, और वो कह रहे हैं हाँ ये तुम मुझसे क्या ले लोगी। कहीं दोनों में पैसे की लालच है ही नहीं इन कैरेक्टर्स में। दोनों के लिए, सना एंड फरहान के लिए 10। और प्लीज कपड़े सारे बदल लेना तुम ये रुखसत के बाद। सना बहुत हो गया। फरहान आप बहुत ब्लेस्ड हैं उसके लिए, सना के लिए, और सना आप ब्लेस्ड हैं फरहान के लिए, दोनों टक्कर के, तो इसलिए दोनों को एक जैसी नंबर मिले 10-10। अच्छा, फरहान के नंबर इसके लिए हैं जो उसने OST गा ली, हाँ धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे आके। क्या प्यारा हुआ। साचा साच। ब्यूटीफुल। पहले याद है हम कहते थे साचा साचा क्या है, और नवीद नशाद को शुरू में मैंने कहा भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा OST, तो आगे आएगा। और अब जब मैं सुनती हूँ और ये जहाँ ड्रामे में आ रहा है ना पार्ट, इट्स ब्यूटीफुल, नेक्स्ट लेवल OST। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कितने कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में? टोटल वो हैं जी 23,094 और बस 13 साथों से सना जावेद के हिस्से में 2,701, 12% मतलब 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 23,156 और फरहान सईद के हिस्से में 3,200, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। फरहान के हाईएस्ट 5। गुड। तो जी बस 13 साथ हो ड्रामा जो है वो उसने शुरू में जगह तो बना ली थी, लेकिन अब ये मजीद ऑडियंस के अंदर ग्रो कर रहा है और बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। और जिस जगह पर आकर अब रुका है कि अब अंसा का कैरेक्टर जब अनस से घर में जाएगा तो क्या होने वाला है, तो काफ़ी हाइप बन चुकी है इस ड्रामे की। और हम बेशक रिव्यू करते हैं, लेकिन एज अ व्यूअर भी आपका देखने का दिल करता है कि जाके होना क्या आगे। तो अगर आपने नहीं शुरू किया तो बस 13 साथ हो ड्रामा शुरू कर दीजिए। हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस ड्रामे की बात होगी जो कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, एक और मोहब्बत। कौन सी टाउन का बना हुआ है टॉक? कौन से टाउन? कौन सी टाउन? कौन से टाउन का बना कौन हुआ से है? टाउन? उस टाउन में मैं रहता हूँ। मुकर्रम वाली टाउन। ओके जी, एक मोहब्बत और उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बस 13 साथ हो, जो कि हमारे पैनलिस्ट जितने भी थे उनका फेवरेट था इस वीक का। लेकिन एक ड्रामा मेरा बहुत फेवरेट था और वो था एक और मोहब्बत। क्यों था? बिकॉज उसमें आपको एज अ जर्नलिस्ट जब मैंने काम किया था, एज एंकर काम किया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर लगती हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो फ़ाइज़ा इफ्तिखार ने इसमें बड़े हसास तरीके से उठाए हैं
और जो हम अपने इर्द गिर्द मीडिया में देख रहे थे उसके ऊपर बड़ा एक तंज़िया अंदाज में उन्होंने एक स्टाइल एक्चुअली बनाया है। जो ये ड्रामा है उसमें आपको वो हिंट्स नज़र आते हैं, वो चीज़ें नज़र आती हैं, और जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा तो ये इस तरह की बात पे इस तरह से उसको किया गया ड्रामा में। अब जजिस को कितना समझ आ रहा है, मुझे तो समझ आया, लेकिन मेरी जो क्या कहते हैं समझने की सलाहियत की कोई वैल्यू नहीं है। जजेस ज़्यादा बेहतर फैसला करते हैं। नादिया खान मेरे सामने हैं, इनसे जानेंगे एक और मोहब्बत इनको कैसा लगा। और आज बड़ा हमारा डिबेट होने वाली है क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है और मेरे अतीक़ा जी का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। तो आज जिसे कहते हैं ना शानदार मुलाखड़ा होगा यहाँ पे एक मोहब्बत और पे। और नादिया ने तैयारी पकड़ ली, सोच के घोड़े दौड़ा दिए, और अब निकली कोई ऐसी बात जिसमें नादिया को इस पे तो मैं वायरल नहीं हुई लेकिन इस पे ज़रूर वायरल होंगी। अब मैं लेके आ रही हूँ। मैंने बड़ा ज़बरदस्त एक जगह एक बात पढ़ी कि जब गधे से रिश्ता बनाओगे तो लात तो पड़ेगी। कितनी ज़बरदस्त। ये जिसने भी लिखा है ना, शेर जिसने भी बनाया है, या क्या है ये गोल्डन वर्ड्स। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये किस ड्रामे में कहाँ किस कैरेक्टर पे फिट है, किसी पे नहीं आया। लेकिन मैं जनरली बोल रही हूँ, मैं कल से इसको याद करके मैं कहा वाह कितने लोग हैं ना बाकी गधे से रिश्ता बना लिया फिर लात नहीं पड़नी। डॉक्टर शाहनवाज पे तो बैठता है ना। वैसे किस पे बैठता है ये ड्रामों में? डॉक्टर बहुत हर ड्रामे में ऐसा किरदार होता है जिसमें ये बैठता है। लात तो पड़ेगी। ड्रामा अब तीसरी चौथी किस्त चली है, मुझे कभी रमज़ान प्ले लगता है। जो एक नॉर्मल ड्रामा हमारा होता है प्राइम टाइम, वो फील नहीं आ रही। देर आर सम मोमेंट्स दैट आर इंटरेस्टिंग, आई वोंट से देयर फनी, देयर इंटरेस्टिंग। कुछ जुमले इंटरेस्टिंग हैं। कैरेक्टर तो मुझे सिर्फ माया का समझ आया अब, जो मुझे लग रहा है सिर्फ इसका, और वो बच्ची बहुत क्यूट है। बाकी है सपोर्ट में ये वो, मुझे बहन भाई का समझ नहीं आ रहा। वो जो ट्रैक है इतनी कम देर के लिए आता है कि ना ही आए तो बेहतर है। कुत्सिया वाला वो 2 सेकंड के लिए आता है, हम एकदम सुनने लगते हैं चेंज। ये क्या एडिट है? क्योंकि आप एक सीन्स का मैंने देखा एक वज़न रखते हैं कि यार हम 1 मिनट का सीन चलाएंगे, चलो 40 सेकंड इधर, मोर और लेस। वो चल रहा है 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे अगला सीन 3 मिनट 4 मिनट, फिर ये 5 सेकंड के लिए आते हैं बहन भाई। हमने देखना है यार ये कुत्सिया का। अच्छा फिर कुत्सिया जो बच्ची है वो शादीशुदा लग भी नहीं रहे और उनका बच्चा भी नहीं लग रहा। वो यंग इतना कपल लग रहे हैं कि उनकी इतनी छोटी बच्ची है, वो कहाँ से लग रहा है कि शादीशुदा है। और उसके मसले कुछ टाइम तो गुजरा ही होगा ना। वो ट्रैक मेरी समझ से बाहर है। मुझे ये ड्रामा नहीं समझ आ रहा। एंटरटेन तो छोड़े, ये बोर कर रहा है ड्रामा फॉर मी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इनको एपिसोड्स को देखना। आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। पता नहीं, शायद मैं भी आगे जाके, बट इतने अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन वो आई कांट फील इट। आई एम नॉट इंगेजिंग विद द ड्रामा। शॉक फेस सादे इमाम। ड्रामा जैसे अभी नादिया ने कहा, मैं उसकी एक बुनत होती है, एक ड्रामे का बिल्डअप होता है। इसमें स्टोरी के मुझे कहीं भी बुनत या बिल्डअप नज़र नहीं। मुझे लग रहा है कुछ टुकड़ों को कहीं कहीं से उठाया और उसको जोड़ना शुरू कर देते। लेकिन 2 बड़े आर्टिस्ट हमारे पास, बल्कि 2 क्या काफ़ी सारे बड़े आर्टिस्ट इसमें मौजूद हैं। आहद रज़ा मीर से मुझे इस तरह की एक्टिंग की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। माया, यू आर टू गुड। तुम अपने कैरेक्टर में जमी हुई हो और दिख रही हो और अच्छी लग रही हो। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें देखिए, कभी भी मैं हमेशा कहती हूँ 2 लोगों पर ड्रामा नहीं चलता। आप हमेशा जो उनके पैरेलल आर्टिस्ट हैं या उनके पैरेलल जो स्टोरी है उसको आपने बैलेंस करना होता है। जैसे आपने भाई बहन का, वो भाई और उसकी बीवी का वो है, आप खोलें तो सही इनका मसला क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी शादी हुई क्यों थी इतनी यंग एज में, बच्चा इतना बड़ा हो गया, कौन से वक्ता पड़ गया था कि माँ बाप को ये शादी करनी पड़ी, और वो भी आहद ने करवाई, हमारे हीरो ने कराई। और वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े कि भाई मैंने तो कहा था कि लड़की अच्छी है तो मुझे लगा ठीक है शादी कर दो। आप क्यों कह सकते हैं भाई, आपने अगले की ज़िंदगी तबाह कर दी। वो दोनों नहीं साथ रह पा रहे, कम से कम आप कोई सालसी का ही किरदार अदा कर दें, आप पाकिस्तान से कुछ सीख लें। मुझे राइटर से बड़ी जो है इस दफ़ा राइटर डायरेक्टर दोनों से, क्योंकि दोनों कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं जब काम लेके चलते हैं। तो मुझे इसलिए ये ड्रामा ना अभी तक ना इंगेज कर सका ना वो। तो मैं जो हूँ जनाब इस जगह हूँ, बल्कि ये वाला सही है मेरे लिए ये। ओके जी, सादिया इमाम को समझ नहीं आया। बिल्कुल। अतीका जी, आप अग्री हैं? सो नहीं, आई डिसएग्री, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि फारूक रिंद का काम जो है, जिस तरीके से वो डायरेक्शन करते हैं, उसमें आपको इधर अच्छा लगता है या नहीं लगता।
he has a different style. He's not the run of the mill type of director. वो बहुत ही heavy ideas और concepts को बड़े light heartedly लेके चलते हैं ताकि हजम हो जाए. जैसे जो मुझे इधर अच्छा लगा, जैसे women's right पे बहुत चीज़ें दिखाई गई. That was very well done. Very well Also maternity leave की बात हुई है, जहाँ माया कहती है कि किसी को प्रॉब्लम है कि maternity leave पे जाए कोई खातून. सो ये वो बहुत ही हैवी आइडियाज़ हैं या टॉपिक्स हैं जो हमारे अवाम को और सोसाइटी में चेंजेस आनी चाहिए, बिकॉज दुनिया में है. अगर एक औरत प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के थ्रू जाती है तो उसके बाद हाउ डू वी गिव हर द सपोर्ट एंड एनवायरनमेंट टू कंटिन्यू वर्किंग एज अ प्रोफेशनल. तो यहाँ पे जैसे काफ़ी मल्टीनेशनल्स हैं, अब नर्सरीज इन हाउस नर्सरीज बना दी हैं कि आप अपनी मैटरनिटी लीव के पीरियड के बाद आप आ सकते हैं, बच्चे को साथ लेके आ सकते हैं इनटू योर ऑफिस स्पेस. सो दीज वर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट वर ब्रॉट अप एंड आई लाइक इट वेरी मच. एंड विमेंस राइट्स का इसमें तो फारूक की अपनी भी बेटियां हैं ना, तो ही हैज़ डॉटर्स. सो उसमें ये कि मुझे लगा कि फारूक अपनी बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अब सब्जेक्ट्स ऑफ दिस काइंड. एंड आई लाइक हिज स्टाइल. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वह हंसमुख और लाइट हार्टेड और चुलबुली टाइप टचेस दे के बहुत ही बड़े बड़ी बातें कर देते हैं. बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी. इन दो एपिसोड मुझे इवन फर्स्ट सेकंड की हमने काफ़ी तारीफ की थी, लेकिन मुझे ये थर्ड और फोर्थ बहुत बेहतर लगी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये इन एंगल्स में ये वाली स्टोरीज जाएंगी. जैसे कि कुत्सिया वाला कैरेक्टर है वो एक मेंटल हेल्थ की साइड पे जा रहा है, जो दूसरा तरफ जो वो कर रही है हानिया और वो जो लड़का कर रहा है जो दोस्त बने हुए हैं उसके, उनका एक ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है. उनका आपस में मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग था. देखिए ना वो बैकग्राउंड उन्होंने एस्टैब्लिश इसलिए किया है बिकॉज आपकी जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ अवर्स. उनको एक चिढ़ है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. वो एक को तो अब्यूज से गुजरी हुई है माया का जो कैरेक्टर है, और जो ये इनका आहत का कैरेक्टर है तो वो अपने घर में ऐसा माहौल देखे ही वांट्स आज़ादी. ही डजंट वांट टू बी टाइड डाउन बिकॉज ही थिंक्स मैरिज इज प्रॉब्ली कॉम्प्लिकेटेड. तो आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट इन अ वेरी लाइट हार्टेड. यही चीज़ें अगर आप एक बड़ी हैवी स्टाइल में बता रहे होते तो आई थिंक ड्रामा बहुत बोरिंग हो जाता. बहुत बोरिंग. तो उन्होंने थोड़ा इसको मज़ेदार और sort of, you know, not comic, I wouldn't like to say the word comical, but like a satire or like, you know, sort of soft tones में रखा है, so that you can actually enjoy the visual as well as the content. So I'm enjoying it very much. 2 thumbs up. तो लिखा जी फायज़ा इफ्तिखार ने रेक किया फारूक रिंद ने. उनके वाले से बात करते हैं. ओवर टू यू नादिया. मैं ना आपको राइटिंग से इम्प्रेस हुई हूँ उसके, ना डायरेक्शन से, एंड आई विल गिव देम बोथ अ 5. वो कितना फर्क है आपके और मेरे. हाँ नहीं ठीक है ना. देखिए हर ड्रामा और हर एपिसोड डिफरेंट होता है. हो सकता है आगे दो ऐसे मीम से मोहब्बत में भी तो टाइम लगा था, तो हो सकता है आगे जाके बहुत मजे का लगे. तो इस दफ़ा बहुत वीक स्क्रिप्ट है मेरी तरफ से 4 and 4. ओए जो बात है मैंने अपने सारे लॉजिक्स दे के आपको बताया. अगर आपको मुझ पे फिर भी एतराज़ है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती. चलें जी. अतीका जी. राइटिंग एंड डायरेक्शन 7 each. 7 each. ऑडियंस की चलते जी टोटल वोट कितने कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में? 18,142. एक मोहब्बत और से फायज़ इफ्तिखार के समय 2,568. 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,046 और फारूक रिंद के समय 2,081. 11% मतलब 1.1. नंबर्स अच्छे मिले, लेकिन अभी 4 एपिसोड हुए हैं और आगे भी ड्रामा जाएगा. तो बात कर ली जाए लीड कास्ट की, जिसमें है आहद एंड माया. ओवर टू यू नादिया. एक्टिंग में बात करेंगे इन दोनों की. आई विल गिव आहद a 5, माया विल गिव a 7. माया 7, आहद 5. अब तक के ड्रामे के लिए तुम्हारे लिए मेरे पास हैं जी वो 7 and जो आहद, आई एम रियली वेरी सॉरी. पता नहीं शायद आगे चल के ज़्यादा नंबर दे रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल 4. ओके जी. Wow, अच्छा 4. I will give her an 8 and I'll give Ahad a 6 at this point. 6 and 8. 8 and 6. और जिससे चलते हैं जी टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 23,094 और माया अली के हिस्से में आए हैं 2,086. 9% मतलब 0.9 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 23,156 और हज़रत अमीर के हिस्से में 2,514. 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं. तो जी आज डिवाइड हो गया हमारा पैनल. मुझे और अतीका जी को ड्रामा बहुत पसंद आया, नादिया और सादिया को
इतना समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया, कुछ क्वेश्चन से हो सकता है कि एपिसोड्स में जाके वो सवालात हल हो जाएं, क्योंकि लेकिन वो आई थिंक राइटर ने भी डायरेक्टर ने भी हुक छोड़े हैं ताकि आप इंगेज रहें ड्रामे से, क्योंकि मैं और अतीका जी तो बहुत इंटरेस्टेड है क्या होने वाला है। देखते हैं अगले वीक इनको होमवर्क मिलता है तो क्या इनकी राय यही रहती है या बदल जाती है। एक और ड्रामे के बारे में हमारी राय बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन मेरी अब उस हवाले से उस ड्रामे के लिहाज से बड़ी बदल चुकी है। अब देखते हैं इनकी क्या राय है उस पर। तो अगले जो हमारा सेगमेंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम करेंगे जंजीरें ड्रामे का रिव्यू और बड़े मज़े मज़े की बातें मैंने आपको बतानी है, मुझे किस तरह के DM आए, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया एक मोहब्बत और का, हमारा पूरा पैनल डिवाइड हो गया। बड़ी अर्से बात ये हुआ कि जजेस में इख्तलाफ पैदा हुआ और किस ड्रामे की वजह से हुआ, वो था एक मोहब्बत और। नहीं देख रहे आप तो देखना शुरू कर दिए। या तो आपकी राय नादिया खान और सादिया इमाम वाली होगी या फिर अतीका ओठो या मेरी वाली होगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो सरप्राइज़ है आपके लिए, खुद जाके एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन एक ड्रामा जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वो है जी जंजीरें। और जो मुझे पर्सनली एक फ़ील हो रहा है इस ड्रामे के लिहाज से कि एक होता है ना कि आप पहुँचते पहुँचते एक ऐसी फ्लाइट पे एकदम आपने क्या किया, एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। एयर पॉकेट में फंस गए, बिल्कुल। टर्बुलेंस आ गई है, हिले जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार ये इतना अच्छा ज़बरदस्त जा रहा था, ये जान के इन्होंने किया है कि ओ ये इतना अच्छा क्यों बन गया है। अब पता है हम मुझे क्या लगा है, मुझे लगा पूरा स्क्रिप्ट था ना किसी पहाड़ी पे से उड़ गया है। अब जो सीन हाथ आए ना उनको इन्होंने रिकॉर्ड किया है और जोड़ने की कोशिश की। रिव्यू सुन लेते हैं। इन्फ्लुएंस ना करें अभी ना, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमें। अतीका जी मुकरम बहुत बड़ी स्मार्ट कोशिश हैं, में फौरन रहते हैं। समझ जाती हैं, मेरी हर साजिश को पकड़ लेती हैं बिल्कुल। कि मैं अपनी जो है राय राय पहले दे- आपके नहीं, बिल्कुल आप ऐसा कर ही नहीं सकते, वरना हम कोशिश- आपको पिछले ड्रामे में लगता है आपके ऑडियंस हक के में ये होते हैं। खवातीन मेरी सुन लेंगी। आपको कहाँ से लगता है कि मैं अतीका जी, नादिया जी और सारे इमाम जैसे ब्रेन्स में अपनी कोई बात डाल सकूं? ओवर टू यू सादिया इमाम। ये इस शो की खास बात है कि कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता। नहीं करता। सबकी अपनी ना जिद और अपनी राय नहीं, और जिद नहीं है, हम उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और लॉजिक के और साथ उसके देते बाद हैं। हम ऐसा अड़ जाते हैं ना उस बात पे कि फिर हम अपनी खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन चले इस दफ़ा थोड़ा सा तो धक्का मिला इस ड्रामे को कि बहुत देर से हम ये सोच रहे थे या अल्लाह ये पूछ क्यों नहीं रहा, बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं इसको है। धक्का नहीं धक्के मिल रहे। हाँ, वही ना कि मतलब दोस्त मर गया ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है ना, कुछ है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा वो क्यों ये सब कुछ हो रहा है, वो छुपा क्यों रही है। अब एक नया सवाल है, भाई तुम बोलो रुस्तम था, तुमने नहीं बोला तुरसम था, तुरसम का भी नाम नहीं लेना। तो कुछ चीज देखिए, वही वाली बात है, इसमें भी क्या हो रहा है कि सीन कुछ इतने खूबसूरत आते हैं, फिर उसके बाद अब इसमें भी जरमाला का रोना, जरमाला का तड़प, जरमाला का टूटना, वो बहुत कमाल था। इसमें विजुअली आपको स्क्रीन इतनी खूबसूरत दिखाई जा रही है, लेकिन वही जब तुरसम देखते हैं तो वो एक जैसे ही दिख रहा होता है। वो बिल्कुल सारे ड्रामों में जो अब तक आता जा रहा है वो वैसे का वैसे ही दिख रहा है। शेर दिल का मरना जो इस दफ़ा इन्होंने खोला वो बहुत अच्छा लगा। वहाँ उसकी मुझे एक्टिंग बहुत पसंद आई। शुक्र है अब एक नया जो है एंट्री हुई है हमारे उसमें, जो हमें वो बताता है कि एक नया दुश्मन आ गया है। अब देखते हैं वो नया दुश्मन आगे चल के कौन सा खुलता है, कि कुछ तो नया होने वाला है ना। काफ़ी बिखरा हुआ ड्रामा है मेरे हिसाब से, मुझे अभी तक समझ नहीं आई, तो मैं इस ड्रामे को लेके भाई कंफ्यूज हूँ। शॉक फेस जंजीरें के लिए दीका जी से पूछेंगे। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें क्लियर हुई। एक तो ये कि एंटी डिप्रेसेंट्स पे है दानियाल का कैरेक्टर, जो हमने कहा था ना कि इतना ये सुन तो वो उससे पकड़ ली, दवाइयाँ खा रहा है बिकॉज उसको डिप्रेशन का मरीज हो गया भाई की मौत के बाद। फिर मुझे वो फ्लैशबैक बड़ा अच्छा लगा। शुक्र है। हाँ, अगर वो शुरू में दिखा देते कितना इम्पैक्ट होता आगे। 1.5 साल पहले दिखा maybe they felt कि we'll take it into the story. I mean, we are playing the devil's advocate. We are giving them margins here, right? नहीं, इतने और दूसरी चीज कि हम खुद भूल गए उसको। हाँ, शेर खान को हम भी भूल गए। मैं जब शुरू में गया मैंने कहा अब किसका एक्सीडेंट हो गया, ये किसके एक्सीडेंट में चला गया, मैं तो नहीं, शेर खान को भूल बट नहीं, so ये सवाल ये है ना कि both the brothers murder and the friends murder, there is no law and order in Pakistan लगता है। मैं मतलब हमें सिर्फ ड्रामे की हद तक हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, कोई पुलिस नहीं आई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कोई पता नहीं चल रहा कि जहर कौन खिला रहा था। आपको याद है जहर भी था,
हाँ। I mean, it's like a free for all. okay. It's a हाँ, कोई कुछ भी कर And ले। this boy is an educated boy. Yeah. ये पढ़ लिख के आया वापस, ये अंग्रेजी स्टाइल बच्चा है, वापस आके पढ़ लिख के आके गांव, चलो गांव में है जो भी है, एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहा है, but the point is that if anybody was going to do कार्रवाई, it's him, है ना? तो मुकरम वो क्यों नहीं हो रहा? लेकिन मैंने आपसे पूछा है। हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये यही ड्रामा है एक्चुअली, जंजीरें यही ड्रामा है, एक दूसरे से ही पूछ रहे हैं सब। आप कितना मार्जिन दें ऐसे उसको ना कि लंबा मार्जिन। शॉक फेस फॉर जंजीरें। Long ओके जी, margin. नादिया। क्या बातें कर रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो ये? अच्छा फिर मैं ये बताऊं, इन लोगों को वैसे समझ नहीं आ रहा ड्रामा, मुझे पता है आपको तो समझ आ रहा है, 7 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो उनको कुछ अच्छा ही लग रहा है। नहीं, दिस इज अ वेरी क्लासी फैमिली ड्रामा विद अ लिटिल बिट ऑफ पुस, बट अदरवाइज Bit of puss. of what? पुस, but otherwise it's a very nice classy खानदानी लेजेंड ड्रामा, लिटिल बिट ऑफ पुस, दैट्स ऑल। लेकिन जो 2 बहुत कमाल सीन थे सब एपिसोड 15-16 में, सज्जल का फोन पे रोना, Lovely. हाँ जी, वो बहुत ज़बरदस्त Lovely. पावरफुल परफॉर्मेंस थी। सज्जल जिस तरह उसने मामू को बताया है, मामू का रोना वेरी हैवी, और फिर दानियाल ने जिस तरह जो चीखा है ना, वो चीख हिट की है भाई, बहुत प्यारा सीन था। ये मेरे फेवरेट सीन्स थे, सीन्स ऑफ द वीक। एपिसोड्स मेरे फेवरेट नहीं, बट दी सीन्स वर वेरी वेरी पावरफुल। तो आई विल गिव इट नंबर से like a one thumbs up. One thumbs up? हाँ, ये Okay. दो सीन्स ने बचा लिया ना, और Okay. नूर भाभी ने। राइटिंग और डायरेक्शन साथ मैम। राइटिंग बोथ, स्क्रिप्ट गुम जाने के ऊपर आपके लिए 5 और डायरेक्शन आपके लिए 4, क्योंकि आप कैप्टन ऑफ द शिप। 4 और 5 सादी मैम ने बहुत हाथ खींच के रखा है। मैंने दीपिका जी। नहीं, स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं आपको शायद 10 नंबर दूं। स्क्रीन इतनी खूबसूरत आपने, लेकिन मेरा मसला, मैंने सिर्फ स्क्रीन नहीं देखनी ना, मैंने स्क्रीन के अंदर कुछ और भी तो सुनना है, वो नजर नहीं आ रहा। I would say writing and direction both are 6 each. 6 Yeah, yeah. नादिया। तो- राइटिंग एंड डायरेक्शन। तो आई विल गिव राइटिंग 7। 7 नॉट बैड। ऑडियंस से चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, राइटिंग कैटेगरी में 18,142 हुए हैं, और फरहत इश्तियाक साहबा के समय जंजीरें से हैं 5,189, वाह। 29% बनते हैं 2.9, जो कि हाईएस्ट है। अच्छा, वो कैसा लगा था जब सौराब ने कहा मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह, इरादे हाँ। क्या हैं? वो क्या था? वो भी समझ वो गया। क्या अटैक हुआ था सौराब को? शुगर? तुम कौन हो? अच्छा, उससे पहले मिल चुका है सुबह नाश्ते में। हाँ। वो सारे लोग बैठे हुए होते हैं, खुदाफिज करते जाता है अच्छा, फिर बीजा। पूछ रहे कौन? अभी थोड़ी देर पहले उसने बताया हमको कि उधर माला है। हाँ। 8 दफा तो बता चुके हैं। क्यूरियोसिटी मार रही है ना उसे कि 7 नंबर तो आपने दिए ना नादिया। हाँ। 18,000 डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,046, जंजीरें से शहजाद काश्मीरी के समय 5,160, 29% में 2.9, जो कि हाईएस्ट है। गुड है, लोगों को पसंद आ रहा है। अब बात करिए दानियाल जफर एंड सज्जल अली, एक्टिंग की इन दोनों की। मेरे हिसाब से दोनों के लिए 9-9। अतीका जी। मुझे तो इनके काम बहुत अच्छा लगा, इवन दो कहानी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल। डायरेक्शन में इश्यूज हैं, बट परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। सो आई थिंक इन द पास्ट हमने ऐसा इतने नंबर्स नहीं दिए, लेकिन फॉर दीज परफॉर्मेंसेज एंड विद द वे दे कैरिंग देयर थिंग एंड ऑल, आई रियली वुड लाइक टू गिव सज्जल अ 10 एंड दानियाल अ 9। नादिया। देखिए, ये तो हम बचपन से देखते आए हैं कि जब टॉम को मोहब्बत हुई है तो लड़की की आई लैशेस से हुई है। हाँ, लॉन्ग या याद है आपको? या लाइक अ डॉल, लॉन्ग टॉम एंड जेरी में पागल। हाँ, तो ये ये लैशेस जो है ना, ये बड़े कमाल की बात है, लेकिन जब आप फेक लैशेस पहनते हैं तो पता चलता है। सज्जल की अपनी रियल अपनी जो उसकी लैशेस हैं, कहाँ से कहाँ ले गई आरतियाँ। टॉम से हम आ गए यहाँ सज्जल की लैशेस में। अब भाई बड़ी प्यारी माशाल्लाह, और वो एक्सप्रेशंस और वो Right. आंखें हेल्प करती हैं Lovely eyes. इन क्राइम। मैंने ये देखा। अच्छा, रोने के साथ सज्जल का बोलना जब आ जाता है ना, मिक्स 2 in 1, जबरदस्त ये जंबो डील है। तो नंबर में आई सज्जल के तो 10 है। एंड दानियाल, हाँ दानियाल रह गया, दानियाल वाज सो गुड। मुझे पता है सारी जिंदगी इतना शौक था, मैंने एक कॉमेडी ड्रामा करना अली जफर के साथ। मुझे लगता था इसकी कॉमेडी टाइमिंग इज बेस्ट। ऑनेस्टली पहले जब हम ड्रामास हाँ। करते थे, अली जफर का मैं ड्रामा देखती थी, मैं कहती थी अब मुझे इसके साथ एक प्ले तो करना चाहिए, शॉर्ट फिल्म, टेलीफिल्म, कुछ हो, इतना मुझे शौक था। और अब दानियाल को देख के मैं कहती हूँ दानियाल के साथ भी ड्रामा करना है। तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो गया। दानियाल
डैडी आर नॉट हियर, आई कम। मेरी बेटा, मेरी मैनिफेस्टेशन से अभी तक बच नहीं सका, सीधी बात है। एंड यू आर ऑन माय लिस्ट, हिट लिस्ट। नो वफादारी। बहुत जल्द कॉमेडी करेंगे साथ में, या चलो सीरियस भी तुम्हारे साथ, बस तुम्हारी उसमें स्पीड में रखूंगी ज़रा ज़्यादा, इधर तो बिल्कुल सुन हो गया। लेकिन आई वांट टू वर्क विद दानियाल, इज सो गुड। इस सीन में तुम यू वर आहा 10 आला, लेकिन बाकी बहुत स्लो थे बस। ओके जी, बात करते हैं पब्लिक की। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 23,094 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं जंजीरे से 3,019, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 23,156 और दानियाल जफर के हिस्से में 2,390, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको भी मिला है। नॉट बैड, नंबर अच्छे मिले हैं। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम जंजीरें हमारा बड़ा फेवरेट था, लेकिन आज उसे 2 शॉक फेस और एक 1 थम्स अप में क्यों हुआ है उसका हमने अपनी राय का बरमला इजहार किया हमारे तीनों जजेस ने। अब जो आपसे रिक्वेस्ट करनी है, दरख्वास्त करनी है, जो कि हम हमेशा आपसे करते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, और वो नादिया करेंगे। नादिया क्यों हमारा ये पेज सब्सक्राइब, मतलब मैं व्यूज़ देख रहा था, व्यूज़ मिलियंस में है, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करना। ये क्या चीज़ है जो रोकती है? आप कह नहीं रहे, पीछे नहीं पड़ रहे, अब पीछे पड़ेंगे। सब आपसे कह रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। आई थिंक स्टार्ट में कहना चाहिए, स्टार्ट में भी हर जो है ना ड्रामे के रिव्यू के शुरू में आपको कहना चाहिए, बीच में हमें बोलना चाहिए। मैं तो फिट कर दूंगी, मैं तो कुछ सालों का एक्सपीरियंस। हाँ प्लीज सब्सक्राइब। तो जी अब कल के शो में आगाज इसी बात से होगा और आज कल भी बहुत दो जो मजे के ड्रामे उनका रिव्यू होने वाला है, आपके फेवरेट शदाई का और हम सबके फेवरेट डॉक्टर बहू का। और आज सादिया इमाम, नादिया खान, अतीका जी के सामने बैठ के वो रिव्यू करेंगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल का शो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। इसी के साथ ही अतीका खान, नादिया खान, सादिया इमाम और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।